असर की नमाज के बाद सूरत कौसर का ये वजीफा कर लें। इन्ना आतईना कल कौसर, सिर्फ एक दिन का वजीफा, लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, असर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले न खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, तकदीर मेरे ऐसी बदलेगी, दुनिया देखेगी। फौरन जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जो जिंदगी है उसमें वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नजारे देखी, गैबी मदद को आते हुए देखी, तो ये जरूरी नहीं है कि नमाज असर के फौरन बाद आप ये वजीफा पढ़ें। जैसे ही असर की नमाज हो जाए नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फौरन बाद चाहते हैं तो फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानियों को, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को देख लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल पूरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरह कौसर का वो खास वजीफा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाजरीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफा आपको पढ़ना है। पूरी जिंदगी में ये वजीफा आपको, ये नहीं कि आपको रोजाना पढ़ना है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफा जो है आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन हल हो जाएगी। इतनी भी पैसों की तंगी हो, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी। अगर वो रात को ये वजीफा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए बेहद आजमूदा और मुजर्रब वजीफा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। इस वजीफे को कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम तर मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज का ये खास वजीफा सूरत कौसर और अल्लाह ताला के सिफाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलीलुल कद्र अमल है कि हमारी जैसी नाकिस ज़बान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मकाम भी है, और बहुत ज्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयात की सूरत को पढ़ता है, उससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है, अल्लाह ताला उसको लाखों करोड़ों पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये लाखों करोड़ों पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी जिंदगी में बताया, अल्लाह ने उस मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली, फर्मा बरदार वाली होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे अपनी जिंदगी में। इस वजीफे को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम नाजरीन इस बारे में किसी से जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ के देख लेना कि सूरत कौसर का वजीफा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हो, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हो कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। नाज़रीन, इस वजीफे को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, इन मुरादों की हाजतों की नीयत कर लेना कि मेरी ये हाजत मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी वजीफा आप पढ़ रहे होंगे और गैबी मदद के नजारे अपनी आंखों से देखोगे। इंशाअल्लाह यहाँ वजीफा खत्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियां उठा उठा
कर दुआएं दोगे, सारी जिंदगी दुआएं दोगे, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी अगर मांगने में लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गई तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे न खुल जाएं तो फिर मुझे कहना बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिज्क में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बदनजर होगी, वो भी इंशाअल्लाह खत्म होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना मुजर्रब और खास वजीफा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाजरीन को बताने लगा हूँ। नमाज असर मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें जो हैं वो सुकून से बैठकर घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर नमाज पढ़ते हैं तो फिर भी वो इनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज मस्जिद में ही आप लोग लाजमी पढ़ा करें हर वक्त। मिसाल के तौर पे कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते तो फिर अगर आपने घर में भी पढ़ी है तो घर में पढ़ने के बाद चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, चाहे तो 10-15 मिनट आधे घंटे बाद सुकून से बैठकर ये वजीफा मगरिब से पहले पहले कर लें। मेरी बहनें भी इस तरीके से अमल करें, घर में जब पढ़ती हैं वजीफा चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन मगरिब से पहले पहले आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपनी हाजत की नीयत लाजमी कीजिएगा, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों। नाज़रीन आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफे के साथ आप कोई दूसरे वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहें। जो वजीफा पढ़ते हैं इसके साथ पढ़ सकते हैं, मतलब दिन में आपने दोपहर में शाम में अगर मुख्तलिफ वज़ाइफ किए हुए हैं तो इस दिन आप ये वजीफा भी पढ़ सकते हैं। जितनी आपने वज़ाइफ किए हुए हैं कोई पाबंदी नहीं है इस वजीफे को पढ़ने की कि इस दिन आप ये वजीफा नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले अपनी हाजतों की नीयत कर लें, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों उनकी नीयत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको जाती मकान चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे जाती मकान मिल जाए, मैं इसलिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं इसलिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाजतों की नीयत कर लें, उसके बाद फौरन से आप तमाम अहबाब सुकून से बैठ जाएं और जब वजीफा पढ़ने के लिए बैठे तो एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। उसके बाद एक मरतबा आप लोग दरूद पाक पढ़ सकते हैं, कोई भी दरूद पाक पढ़ लें जो याद हो, जो आसान लगता हो। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ये सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु या सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आप मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर अपनी परेशानियों को खत्म करना चाहते हो तो 1 सेकंड की भी वीडियो आप लोग आगे न कीजिएगा। ये आप लोगों से गुजारिश है, समझ लें। फिर आप लोग खुद कमेंट करते हो कि वजीफा समझ नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ना है, कितनी दफा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, एक दिन का अमल है। ये समझ लें ये अमल एक ही दिन का है, असर के बाद पढ़ना है। अब वजीफा समझ लें, एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें और सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत कर ले। या फला परेशानी है अगर आपको तो इसकी भी नियत कर लें कि ये भी खत्म हो जाए, मैं इसलिए वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। सबसे पहले आप तमाम नाजरीन को सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सबसे पहले 3 मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। उसके बाद आपको ये वजीफा 21 मरतबा या गनिय्यु आप लोगों को पढ़ लेना है। अब आपको दूसरी मरतबा बहुत आसान सा वजीफा है नाजरीन, बहुत ही आसान सा वजीफा है। दूसरी मरतबा आप लोगों को 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लेनी है, मुकम्मल देखकर अच्छी तरह अच्छे तरीके से। और उसके फौरन बाद जो दूसरा वजीफा है आप लोगों को जो पढ़ना है वो या वहाबू या वहाबू या वहाबू 21 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अब उसके बाद तीसरी और आखिरी मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है 3 मरतबा। और उसके बाद जो आखिरी इस्म है, जो आखिरी वजीफा आप लोगों को पढ़ना है वो 21 मरतबा पढ़ना है, या रहमानु पढ़ेंगे। और उसके बाद 1 मरतबा दरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ लीजिएगा। नाज़रीन वजीफे का तरीकाकार एक बार फिर से सुन लें ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर 1 मरतबा दरूद पाक, फिर उसके बाद फौरन 1 मरतबा सूरह कौसर, फिर 21 मरतबा या गनिय्यु, फिर उसके बाद 3
مرتبہ سورہ کوثر، پھر 21 مرتبہ یا وہابو، پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 21 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سے مار دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام